मार्केंसिया का थैलस दिखाई दे रहा है, और इस मार्केंसिया के थैलस पर यह वाला जो पोर्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोले, ये जो पोर्शन, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एपिकल, एपिकल नाच होगा ये हो जाएगा एपिकल नाच। और इसी एपिकल नाच पर इस बात को ध्यान देना, हम आपको क्या बताएं अभी कि यहां पर इन केस ऑफ मार्केंसिया, यहां पर एक स्पेशल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिसेप्टिकल बन रहा है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बन रहा है, उसको उसका रिसेप्टिकल बन रहा है। यानी जो, अच्छा, रिक्सिया केस में क्या हुआ था? मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन कहां प्रेजेंट थे? डॉर्सल सरफेस पर, और वहां पर क्या बन गया था? चैम्बर बन गया था। उसको हम लोग क्या कहते थे? आर्किगोनियल एंड एंथीरियल चैम्बर, यही कहते थे ना। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहां पर डॉर्सल सरफेस के एपिकल नॉच पर, यही है आपका एपिकल नॉच, इसी एपिकल नॉच पर एक कह सकते हैं कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव रिसेप्टिकल्स बनेंगे, जिसके अंदर एंथीरिया और आर्किगोनिया क्या होगा? प्रेजेंट होगा। बस में ही नहीं आ रहा है ना। तो और एक बार देखो, इस एपिकल नाच का काम क्या होता है? यहां पर क्या सिचुएट होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल, जो क्या करता है? डिवीजन करता है, और क्या बनाता है भैया? उसको नया नया ग्रोथ देता रहता है, यही करता है ना, नए आगे आगे ग्रोथ करता रहता है। इस किसका? इस थैलस का। लेकिन याद रखना, इन केस ऑफ मार्केंसिया, जब एक बार एंथीरियोफोर या आर्किगोनियोफोर बन गया, तो उसके बाद उसमें कभी भी ग्रोथ नहीं होने वाला है। यानी उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा? वहीं पर रुक जाएगा। क्लियर? उसका ग्रोथ वहीं पर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो इन केस ऑफ मेल जो होगा थैलस, वहां बनेगा एंथीरियोफोर। क्या बनेगा? एंथीरियोफोर। और उस एंथीरियोफोर का ये है स्टाल्क। क्या है? स्टाल्क। समझ में आया नहीं? क्या है? स्टाल्क। और इस स्टाल्क के अपर साइड आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे डिस्क। क्या कहेंगे? तो एंथीरियोफोर में दो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। एक तो मिलेगा, क्या मिलेगा? स्टाल्क, ठीक है, जो 20 सेंटीमीटर लगभग होता है, और दूसरा क्या मिलेगा? डिस्क। बस इतना ही समझना है। यहां पर एंथीरियोफोर में बाहर से आपको बस दो ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक तो दिखाई देगा स्टाल्क, और दूसरा क्या दिखाई देगा? डिस्क। लेकिन जब हम इसका ऐसे वर्टिकल सेक्शन काटेंगे, तब हमको पता चलेगा कि रियलिटी में इस एंथीरियोफोर का स्ट्रक्चर कैसा है। ये बात समझ ही नहीं? क्लियर बा? जब हम इसका क्या काटेंगे, इससे वर्टिकल सेक्शन काटेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जब हम लोग वर्टिकल सेक्शन काटते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ध्यान देना, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान देना। ऐसे ये इस तरीके का होगा। काटते हैं भैया तो, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। बीच में क्या दिखाई दे रहा है भैया? एयर पोर दिखाई दे रहा है। और एयर पोर के नीचे क्या प्रेजेंट होगा? एयर चैम्बर। कोई दिक्कत? यह आपको यहां पर ऐसे बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यानी कुछ कैविटी दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है ना। इस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं? यहां हम लोग क्या बना रहे हैं? यहां पर एंथीरियोफोर बना रहे हैं ना, तो इस कैविटी को हम लोग कहेंगे एंथीरियल चैम्बर। क्या कहते हैं? एंथीरियल चैम्बर कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? एंथीरियल चैम्बर कहेंगे। ठीक है, और इस एंथीरियल चैम्बर में क्या प्रेजेंट होगा? एंथीरिया। क्या प्रेजेंट होगा भैया? एंथीरिया। तो इस एंथीरियल चैम्बर में क्या प्रेजेंट होगा? एंथीरिया। तो यहां पर ऐसे लगा होगा स्टाल्क, और इस स्टाल्क पर यहां पर आप देखेंगे इस तरीके का आपको एंथीरिया लगा होगा। ठीक, समझ में आई बात नहीं आ रही है? ये क्या है? एंथीरिया है। कहां है? एंथीरियल चैम्बर में। समझ में आई बात की नहीं आई? आई बात नहीं?
और इस इंटीरियर स्ट्रक्चर सेम होगा, ऐसा नहीं कुछ डिफरेंट, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। जैसे आपने रिक्शा में इंटीरियर पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से यहां पर भी क्या प्रेजेंट होगा, इंटीरियर प्रेजेंट होगा, ठीक उसी प्रकार स्ट्रक्चर होगा। बस यहां पर क्या है, मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, ठीक है, खा तो रहा है खाना ही बस में, और बैठ कर खा रहा है। और कोई एक व्यक्ति है जो बैठ रहा है कहां, ऊपर छत पर जाकर बैठ रहा है। एक नीचे बैठ खा रहा है, वो रिक्शिया का केस है। एक छत पर बैठ खा रहा है, वो क्या है, मार्केंसिया केस है। मार्केंसिया केस में क्या हो रहा है कि जो एंथीरिया, जो आर्किगोनिया थैलस पर बनना चाहिए, थैलस के अंदर बनना चाहिए, वो एक लॉन्ग रिसेप्टिकल बन जा रहा है और उस थैलस के ऊपर जाकर के वहां बैठ जा रहा है। समझ में आई बात नहीं है, आ रहा है ना? तो देखो यहां पर डायग्राम आपको क्लियर होगा, इस तरीके का डायग्राम यहां पर आपको देखने को मिलता है। ये इसका नाम क्या है, एंथीरियोफोर। क्या नाम है, एंथीरियोफोर। यही स्टाल्क है। एंथीरियोफोर के नीचे भी आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, राइजॉइड्स और स्केल्स। ये जो आपका एंथीरियोफोर है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है फोटोसिंथेटिक रीजन। ये क्या दिखाई दे रहा है, एंथीरिया। ये क्या बना हुआ है, एंथीरियल चैम्बर। इसी एंथीरियल चैम्बर में क्या प्रेजेंट है, एंथीरिया प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट, यही है ना। और आप देखोगे एक बात कि जो लार्ज, इसमें एक चीज ध्यान देना कि जो लार्जर एंथीरिया होगा वो सेंटर में होगा, और जो स्मॉलर एंथीरिया होगा वो पेरीफेरी पा जाएगा या किनारे की तरफ आ जाएगा। तो देखो ये लार्जर एंथीरिया कहां है, बीच में, किनारे की तरफ क्या है, छोटे छोटे एंथीरिया है। ये बात समझ में आई नहीं, आ रहा है ना? यही है आपका क्या, एंथीरियोफोर। ये आपका क्या है, एंथीरियोफोर है। समझ में आई बात नहीं है? इनका कोई ऐसा विशेष फंक्शन नहीं है, बस एक तरीके से हमें बता दिया ना कि कोई व्यक्ति है जो खाना ही खा रहा है लेकिन वह नीचे बैठकर खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चला गया कहां, छत पर, कि हम छत पर खाएंगे आसमान को देखते हुए, है ना। लोगों के शौक भी तो अजीब तरीके से होते हैं, है नहीं? आपने देखा होगा कई बार, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं कि जूस बाहर पीते हैं, बाहर मतलब घर में गए बैठ कर आराम से जूस पीते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो नहाते हैं स्विमिंग पूल में, वहां जूस पीते हैं, है नहीं? तो ये अजीब तरीके का लोगों का अपना बिहेवियर होता है ना। लोग लगते हैं वही देख हम लोग अच्छा लगता है, अरे वो नहा रहा है जूस पी रहा है। तो रियलिटी यही है, समझ में आई बात नहीं है? आपका ये जो डायग्राम बना हुआ है देखो, यही जब हम ऐसे नामरी देखेंगे ना तो ऐसा दिखेगा हमें। जब हम इसको बाहर से देखेंगे, नामरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा कि ये एंथीरियोफोर है, एंथीरियोफोर भैया। और यहाँ पर क्या है, ये क्या है, स्टाल्क है, और स्टाल्क ऊपर क्या दिखा हुआ है आपका, डिस्क। क्या लगा हुआ है, डिस्क। समझ में बात नहीं है? अब देखो, अब इसी को हमने ऐसे क्या किया, इसका वीएस ले लिया, वर्टिकल सेक्शन। तो जब हमने इसको वीएस देखेंगे तो ये देखो रहा भैया स्टाल्क। क्या रहा, स्टाल्क। अब सोचने वाली बात ये है कि जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कट करेंगे तो हमें इसका नेचर कैसा दिखाई देगा, जैसा मार्केंसिया के थैलस का टीएस होता है, ठीक उसी प्रकार से। तो यहां पर भी आप देखोगे कि यहां पर जब हम देखेंगे तो यहां आपको दिखाई देगा एयरपोर। क्या दिखाई देगा, एयरपोर दिखाई दे रहा है। एयरपोर के बीच में, एयरपोर कहां अंदर की तरफ ओपन होगा भैया, एयर चैम्बर। और एयर चैम्बर में क्या प्रेजेंट होगा, ब्रांच या फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। और देखिए आपका ये हो गया एयर चैम्बर, ये होगा एयर चैम्बर। तो दो एयर चैम्बर के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, एंथीरियल चैम्बर। क्या प्रेजेंट होगा, एंथीरियल चैम्बर। और इसी एंथीरियल चैम्बर में क्या प्रेजेंट होगा, एंथीरिया। क्या प्रेजेंट होगा, एंथीरिया। इसी एंथीरियल चैम्बर में क्या प्रेजेंट होगा भैया, एंथीरिया। और जो एंथीरिया होगा, ध्यान रहा, एंथीरिया, अच्छा एक बात और ध्यान दो, ये जो एंथीरिया चैम्बर है ये बाहर की तरफ ओपन होगा नहीं ओपन होगा। तो एंथीरिया चैम्बर बाहर की तरफ जिस पोर द्वारा ओपन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोल। और जो एंथीरिया होता है, जो एंथीरिया होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे नॉर्मली होना चाहिए या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, नीचे तरफ क्या होता है, ये स्टाल्क होता है। और ऊपर की तरफ एक ऐसा डायग्राम होता है जो सराउंडेड होता है बाय द स्टेराइल जैकेट लेयर। किसका डायग्राम होता है, स्टेराइल जैकेट लेयर। अच्छा, इस एंथीरिया स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लब शेप। कैसा होता है, क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है। इस एंथीरिया स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लब शेप होता है। और यहाँ यह क्लब शेप स्ट्रक्चर जो है सराउंडेड बाय द स्टेराइल जैकेट लेयर। और इस स्टेराइल जैकेट लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंडोसाइट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, एंडोसाइट्स मदर सेल्स। एंडोसाइट्स मदर सेल्स होते हैं।
और यह एंडोसाइट मदर सेल किसमें जाते हैं? मेटामॉर्फोसिस में। और क्या बनाते हैं? एंथिडिया। हाँ, क्या बनाते हैं? एंथरजॉइड्स। और क्या बनाते हैं? एंथरजॉइड्स। और एंथरजॉइड जो होंगे वो कैसे होते हैं भैया? तो एंथरजॉइड याद रखिएगा, एंथरजॉइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, और क्या होते हैं? बाइफ्लैजेलेट होते हैं, जिससे क्या करते हैं? वाटर प्रॉपर्ली क्या करते हैं? स्विम करते हैं। समझ में बात नहीं है? फिर देख लो एक बार, एंथिडिया स्ट्रक्चर कैसा होगा? यहाँ पर क्या होगा? एक स्टाल सराउंडेड बाय द स्टेल जैकेट लेयर। अंदर क्या होगा? एंडोसाइट मदर सेल, जो कहा जाएगा? मेटामॉर्फोसिस में। और क्या बनाएगा? यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर, बाइफ्लैजेलेट, क्या आपका इसको क्या कहेंगे? एंथरजॉइड्स। क्या कहेंगे? एंथरजॉइड्स। अच्छा, एंथरजॉइड्स के पास फ्लैजेला क्यों होता है? क्योंकि भैया इसको क्या करना है? वाटर में क्या करना है? स्विम करना है। ठीक है, तो यही क्या है आपका? एंथिडियो। देखो, ये हो गया एंथिडियोफोर का मॉर्फोलॉजी, ये हो गया एंथिडियोफोर का एनाटॉमी यानी आंतरिक संरचना, और ये हो गया एंथिडिया, और ये हो गया आपका क्या? एंथरजॉइड्स। समझ में बात नहीं है? यही है मार्केंसिया का मेल रिप्रोडक्टिव आर्क। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, आर्की गोनियोफोर। अब ध्यान दीजिए इसके बारे में क्या है। ठीक जिस प्रकार से एपिकल नाच पर एंथिडियोफोर बनता है, ठीक उसी प्रकार एपिकल नाच पर भी आर्कीगोनियोफोर भी बनेगा। ठीक है, यहां पर आपको इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसा। इसी को हम लोग कहेंगे आर्कीगोनियोफोर। क्या कहेंगे? आर्कीगोनियोफोर। इसमें भी दो स्ट्रक्चर होंगे, एक होगा स्टार्क और ऊपर की तरफ क्या होगा? डिस्क। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या होगा? डिस्क होगा। बात सुनाई ने? ये इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, यही सेम है। ठीक है, जब आप इसको इंटरनली ऐसे, जब इसका वर्टिकल सेक्शन काटेंगे, देखो ये क्या है? आर्कीगोनियोफोर। जिस प्रकार से एंथिडियोफोर एंथिडिया को बियर करता था, यानी मेल सेक्स ऑर्गन को, उसी प्रकार आर्कीगोनिया किसको बियर करेगा? आर्कीगोनियोफोर किसको बियर करेगा? आर्कीगोनिया को। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एंथिडिया मतलब एंथिडियोफोर किसको बियर करता था? एंथिडिया को, उसी प्रकार आर्कीगोनियोफोर किसको बियर करेगा? आर्कीगोनिया को। समझ में बात नहीं? ठीक उसी प्रकार से, कुछ ऐसा अलग नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर जब इसका आप इंटरनली स्ट्रक्चर देखोगे ना, ऐसे वीएस जब काटोगे, तो आप इसको जिसमें ऊपर की तरफ बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे? एयरपोर। क्या प्रेजेंट होंगे? एयर। ये एयरपोर हो गए जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है डिस्क के अपर साइड। ये ऐसे बहुत सारे एयरपोर क्या है? प्रेजेंट है। समझ में बात नहीं? ये अगल बगल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस अगल बगल भी प्रेजेंट हो सकते हैं एयरपोर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब इसके अंदर आपको पूरा आपको फोटोसिंथेटिक फिलामेंट मिलेंगे, है ना, एयर चैम्बर मिलेगा, ये सब इसके अंदर आपको मिलेगा। अब आर्कीगोनिया कहां प्रेजेंट होता है? आर्कीगोनिया प्रेजेंट होगा इस फेज पर, यहां पर स्टार्क के बगल में, यहां पर आपको आर्कीगोनिया मिलेगा। यानी आर्कीगोनिया इस वाले पोजीशन पर सिचुएटेड होगा। अब ये ऐसा क्यों सिचुएटेड होता है? ये होती है ग्रोथ की बात। किसकी बात होती है? ग्रोथ की बात। कैसे ग्रोथ की बात होती है? देखो हम यहां पर एक छोटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जब मान लीजिए इमेच्योर आर्कीगोनियोफोर आता है, इमेच्योर मतलब जब बनता रहता है, तो रियलिटी ये है कि आर्कीगोनियोफोर पर आर्कीगोनिया इस तरीके से लगा होता है अपर साइड। समझ बात नहीं? क्लियर है बात? ध्यान समझना बात को। जब यह इमेच्योर रहता है, बनता रहता है, तो आर्कीगोनियोफोर पर आर्कीगोनिया इस तरीके से लगा होता है। होता क्या है? इसके डिस्क में होता है ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ, यानी डिवीजन करते हैं। जो सेल्स होंगे वो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो इस बात को समझिए कि इसमें इतना डिवीजन होता है, इतना ग्रोथ होता है कि यह जो आपका आर्कीगोनियोफोर है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनने लगता है। तो यह आपका जो आर्कीगोनिया यहां पर प्रेजेंट है वह दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ग्रोथ हो रहा है, बीच में ग्रोथ हो रहा है, और अगल बगल ग्रोथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बीच में ग्रोथ क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। अब ये ग्रोथ होते होते ध्यान दोगे आप, कितना ग्रोथ हो जाएगा इसमें कि आपको पता चलेगा एक समय कि आर्कीगोनिया खिसक करके यहां पर नीचे आ जाएगा।
कुछ इस तरीके से। समझ में बात नहीं आ रहा ना? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसके डिस्क में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा था, और ग्रोथ की वजह से आर्किगोनिया खिसक कर कहां चला गया, नीचे की तरफ। तो यही समझिए, इसलिए जब मेच्योर आर्किगोनियोफोर का आप डायग्राम देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जब आप मेच्योर आर्किगोनियोफोर का डायग्राम देखोगे तो आपको इस तरीके दिखाई देगा, लेकिन जब आप इममेच्योर अपरिपक्व देखोगे तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। समझ में आई बात नहीं है? क्लियर हो रहा है बात? समझ में आई बात नहीं है? आ रहा ना? अब देखो यहां पर जब हम मेच्योर आर्किगोनियोफोर का डायग्राम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये आपको दिख रहा होगा स्टाल। ये क्या दिख रहा है? स्टाल। इसको हम लोग कहते हैं आर्किगोनियोफोर, क्योंकि आर्किगोनिया को बियर करता है। सिंपल सी बात है। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा फोटोसिंथेटिक रीजन, एयर पोर, एयर चैम्बर, ये सब आपको इसमें क्या हो रहा है, दिख रहा है। नीचे की तरफ क्या दिख रहा है? आर्किगोनियम दिख रहा है, दिख रहा है। और आर्किगोनियम जो है, मतलब ये आर्किगोनियम, आर्किगोनियम जो है वह सराउंडेड है, घिरा हुआ है बाई ए थीन मेम्ब्रेन, एक पतले से मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिचिटियम। क्या कहते हैं? पेरिचिटियम कहते हैं। समझ में बात नहीं? यानी आर्किगोनिया सराउंडेड बाई ए थीन मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? पेरिचिटियम कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका स्टाल्क, ये हो गया एयर चैम्बर, एयर पोर, है ना, और फोटोसिंथेटिक रीजन, ये हो गया आर्किगोनिया, एंड आर्किगोनिया सराउंडेड बाय द पेरिचिटियम। किसका क्या होता है? पेरिचिटियम था। पेरिचिटियम क्या है? तो कह देंगे पेरिचिटियम इज ए थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर which surround the archigonia in the archigoniophore। बात समझ नहीं? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? तो ये है आपका आर्किगोनियोफोर। ठीक उसी प्रकार, समझ में आई बात नहीं? समझ में आया? पूरा क्लियर हुआ नहीं हुआ? जिस प्रकार से यहां पर आप देखोगे कि इस तरीके का बनता है, ठीक उसी प्रकार से बना है, कोई अंतर नहीं है। बस हमने इसको क्या किया, ऐसे काट दिया है वर्टिकल सेक्शन में, तो हमको इस तरीके का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है? जिस प्रकार से जैसे हमने एंथिडियोफोर को काटा था, ठीक उसी प्रकार से हमने किसको काट दिया? आर्किगोनियोफोर। कोई दिक्कत इसमें? बोलिए, दिक्कत है क्या? समझ में आई बात ही नहीं है? क्लियर हुआ? यही आपका क्या? आर्किगोनियो। ठीक, चलिए।